सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। धर्म की भावनाओं का कहीं कोई महत्व तो आज देखा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम्हें संस्कार संसार के ज्यादा मिल रहे हैं और धर्म के संस्कार कम मिल रहे। गुरु भी ऐसे मिल गए आपके इतने पुण्य के उदय से, वो भी संसार की ही शिक्षा दे रहे हैं। किसकी शिक्षा दे रहे हैं? जाओ अलगाव करो, मारो मिटो, जो होगा देखा जाएगा। उनको क्या करना, वो तो बैठे वो सुरक्षित हैं हर जगह। हम अभी यहाँ से फॉलो कर दें, जा मारो उनको, मारो, जो होगा देखा जाएगा। हमें क्या है, हमारा तो कुछ बिगड़ना नहीं है। बिगड़ेगा किसका? जिसको हमने छू कर दिया है उसका बिगड़ेगा। वो कोर्ट केस लड़ता रहे जिंदगी भर बैठ करके, आपस में तनाव मनमुटाव रखा रहे। नहीं, साधु को तो शांति का संदेश देना चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने कहा भैया बैठ जाओ शांति से। हाँ, सज्जन और दुर्जन की पहचान कैसे होती है? भौंकने का जवाब भौंकने से कौन देता है? स्वान देता है। दुलत्ती का जवाब दुलत्ती से कौन देता? गधा देता है। उनके उस प्रकार की प्रतिक्रिया का हम यहाँ से वैसे ही प्रतिक्रिया रूप जवाब देंगे, फिर उसमें और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा? हम तो आचार्य विद्यासागर के शिष्य हैं ना, हम थोड़ी ऐसा प्रतिकार करेंगे। हमें मालूम है राग द्वेष का अंजाम क्या है। वो तो उसकी अज्ञानता है। राजा श्रेणिक ने सर्फ डाल दिया, वो उसकी अज्ञानता है। क्या है उसकी? वो अब अज्ञानता है तो क्या करें? बच्चे को आप जैसे माफ कर देते हो तो गुरुदेव कहते वैसे ये अभी बच्चे ही तो हैं, इन्हें भी छोड़ दो। लेकिन जब ज्यादा उजड्डपना हो जाए, हाँ, तब फिर थोड़ा सा नियंत्रण लगाना पड़ता है, डांट लगानी पड़ती है। हर बार माफ करते जाओगे तो वह उजड्ड हो जाएगा, ऐसा उजड्ड हो जाएगा फिर तुम्हारी भी इज्जत नहीं करेगा। आज वो ही हो रहा है, ये उजड्डपना आज बढ़ता जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा नियंत्रण करना आवश्यक था। इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि भैया देखो ये हरकतें अच्छी नहीं हैं, ना तुम्हारे हित में है और ना जो तुम्हें आदेश दे रहा है उसके हित में है। दोनों के हित में ये हरकतें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। हर जगह प्रदर्शन देखा गया, ये प्रदर्शन ही बता रहा है कि तुम वहां से क्या लेकर के आए हो। हाँ, इसीलिए तो कह दिया अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया तदातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विनम्बचय। तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, बस उससे तुम्हारे गुरु का ज्ञान हो जाता है। जाके जैसे बाप मतारी ताके वैसे लड़का, और जहाँ के जैसे नदिया नाला वहाँ के वैसे भर का। ये कहावतें बड़ी सोच समझ के बनाई गई हैं, बड़ी सोच समझ के बनाई गई हैं, और इसलिए बनाई गई हैं कि इनका प्रभाव पड़ता है। हाँ, राजस्थान में नागौर जिला है। जब आप वहाँ जाओगे नागौर जैसलमेर तरफ, तो वहाँ पर कुत्ता को भी कुत्ता साहब कहा जाता है। क्या कहा? कुत्ता साहब। वहाँ कोई भी बात करोगे साहब लगा के बात करेंगे। हाँ साहब, कुत्ता साहब, भाई साहब, जे साहब। ऐसे दिल्ली तरफ जाओगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे वहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ क्यों ऐसा कहा जा रहा है? वहाँ का वातावरण ऐसा है, वहाँ का संस्कार ऐसा है। और थोड़ा बिहार और यूपी तरफ चले जाओ, कहा बोलते हैं बड़बक है, कहा बोलते हैं। वहाँ प्रेम से भी बोलेंगे तो ऐसे जैसे लड़ रहे हो। प्रेम की भाषा भी कैसी रहेगी वहाँ पर? जैसे लड़ रहे हो, लट्ठ चला रहे हो। तो ये क्या होता है, वहाँ की एटमॉस्फेयर जो रहता है वातावरण, वहाँ का प्रभाव रहता है। जहाँ जाओ उसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ ही जाता है। संस्कारों का यही तो सिद्धांत है। तभी तो आप लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते हो? वहाँ गाली गलौज सीख जाएंगे, बीड़ी सिगरेट पीना सीख जाएंगे, गुटखा खाना सीख जाएंगे,
कहाँ भेज रहे हो बच्चों को आप पढ़ाने के लिए? हाँ, जहाँ पर शिक्षा देने वाला संयती हो, संयमी हो, अच्छा वेल मेंटेन संस्कार वाला हो, वहाँ पर बच्चों को शिक्षा लेना पसंद करवाते हैं आप लोग। वहीं भेजो भैया, फीस कुछ भी लग जाए। हाँ, लेकिन बच्चे हमारे कैसे होने चाहिए? संस्कारवान होने चाहिए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी गुरु की पहचान करना चाहिए। क्या संस्कार मिल रहा है, हमें किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, हमें वहाँ पर जाकर के आत्मा की प्राप्ति के उपाय बताए जा रहे कि नहीं? हमें वहाँ जाकर के ये सिखलाया जा रहा है कि प्रतिदिन पूजन करनी चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, जिनवाणी की विनय करनी चाहिए और उनकी गुरु की, देव की, शास्त्र की पूजा करनी चाहिए। ये संस्कार तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। मात्र 10 दिन धर्म करके आ गए, धर्म में समाप्त हो गया, क्रियाएं पूरी हो गई क्या आपकी? बोलो नहीं। धर्म तो भोजन की भांति है, धर्म तो श्वास की भांति है। जिस प्रकार श्वास के बिना यह शरीर नहीं रह सकता, उसी प्रकार धर्म के बिना यह आत्मा नहीं रह सकती है। हाँ, कितना भी तुम पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, आपको अज्ञानी ही कहा जाएगा। आत्मज्ञान के अभाव में सारी विद्या अविद्या कही गई है, सारा ज्ञान अज्ञान कहा गया है। अब बताओ, क्या राजा महाराजा का पद छोड़ करके वन में जा रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए उन्हें, इन संपर्कों से बचना चाहते असंयमों के। क्यों? ये असंयमी ऐसा ना हो हमारे अंदर राग द्वेष पैदा कर दें। गुरुजी हमेशा इस बात को बहुत बारीकी से निभाते थे। वो असंयमी को समय ही नहीं देते थे, वो उस असंयमी को समय देते थे जो संयमी बनने आया है, जो कुछ नियम लेने आया है, जो कुछ अपने आप में परिवर्तन करने के भाव से आया है, उसी को समय देते थे। बाकी वो समय अपने उस अध्ययन और ध्यान में, और उसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करते थे गुरुदेव, वो भी परीक्षा करते थे। हम लोग ब्रह्मचर्य व्रत लेने गए जैसे, हाँ ठीक है 1 साल के लिए, नहीं अच्छा से आजीवन दे दीजिए ना, जितना कह रहे हो उतना मान नहीं रहे हो। वो इस माध्यम से क्या देखते थे, आपके अंदर ललक कितनी है, आपके अंदर कितना उत्साह है मोक्ष मार्ग के प्रति। एक बार में कभी किसी को आजीवन व्रत नहीं देते थे आचार्य श्री। वो देखते थे ये भव्य आत्मा ऐसा तो नहीं क्षणिक वैराग्य लेकर आया हो, घर में कलह हुई हो, हिस्सा बांट हो गया हो तो इसे वैराग्य आ गया हो। हाँ, कई प्रकार के वैराग्य होते हैं। नहीं, वो परीक्षा लेते आचार्य और देखते, तब कहीं जाकर के आपको मोक्ष मार्ग में लगाते। भैया जिम्मेदारी लेना है तो पहले ठोक बजाकर देख तो लूं कि आने वाला माल कैसा है। हाँ, नहीं तो आगे जाकर के पता चला धर्म का ह्रास करने लगा, धर्म का पतन करने लगा, तो नाम किसका खराब होगा? गुरु का नाम खराब होगा। ये कैसा शिष्य निकला, इसने तो धर्म की अवहेलना कर दी। हाँ हाँ, इसलिए गुरुदेव बड़ी परीक्षण करके ही शिष्य की भर्ती करते थे। अब 2-4 तो निकले ही जाते हैं, उसमें क्या बात है, उसमें तो ज़्यादा नहीं कह सकते, क्यों हर जगह ये तो हर शासन काल में ऐसा देखा जाता है। लेकिन नियम क्या होता है उसका? नियम यही होता है, असंयमों की संगति से बचने का सारा पुरुषार्थ श्रवण को करना चाहिए। क्यों तुम असंयमपन को छोड़ के आए हो ना, तो असंयमपन के छोड़ के आए हो तो असंयमों से बचो, इनकी परछाई से बचो। नहीं तो क्या होगा, इनकी बातों में आ गए और इनने जो कह दिया और तुमने सुन करके अमल कर लिया, तत्क्षण तुम असंयमी बन जाओगे। इसलिए सुनो तो सबकी, और सुनो भी नहीं। गुरुदेव तो कभी सुनते ही नहीं थे किसी की, हमने देखा। हाँ, आचार्य से ऐसा हो रहा, एक उठो यहाँ से, उठो चलो। वो एक पल में भांप जाते ये असंयमी किस लिए आया है। हमेशा निर्विवाद स्थान में ही आचार्य से रहते, जहाँ थोड़ा सा भी विवाद देखते गुरुदेव वहाँ से बिहार कर देते। नहीं, यहाँ पर राग द्वेष की संभावना ज़्यादा है, यहाँ पर रुकना अच्छा
नहीं है। क्यों? मैं असंयमवत हो जाऊंगा। जहां पर मैं इस राग द्वेष के प्रभाव में आया, मेरा लब्धि स्थान क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लब्धि स्थान का गिरना साधक के लिए एक दुर्दशा कही गई है, श्रावक की वहां पर हार कही गई है। वह साधक अपने उस साधना से च्युत हो गया। इसीलिए ये बात मूलाचारों में लिखी गई आचार्यों के माध्यम से कि श्रवण बनने के बाद जहाँ राग द्वेष की उदीर्णा होती हो, उस निमित्त से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो उस निमित्त के साथ तुम मिल जाते हो तो वह निमित्त तुम्हें बीतरागी से रागी बना देता है, और जैसे ही तुम रागी बनोगे बस तुम्हारा गुण स्थान क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। इसलिए सोच कैसी होनी चाहिए? हाँ, अगर सोच सही नहीं है तो फिर ना तुम अपना कल्याण कर सकते हो, ना दूसरों का कल्याण कर सकते हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब ऐसी शिक्षाएं वहाँ से मिलती हैं तो करने वाले का मन ये नहीं सोचता है क्या कभी कि मैं गलत कर रहा हूँ? मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का लगता है कि जब कोई इस प्रकार का निर्देश आदेश मुनि का रूप धारण करके देता है गंदे कार्यों को करने के लिए, तो उनको कैसा वो निमित्त मिल जाता है, कैसे हैंड्स मिल जाते हैं, कैसे हाथ मिल जाते हैं उस प्रकार के करने के लिए। बताओ, मैं सोच करके दंग रहता हूँ। लेकिन गुरुदेव कहते कोई बात नहीं, ज़्यादा मत सोचो, पापी ज़्यादा हैं, असंयमी ज़्यादा है, और जहाँ पापी असंयमी ज़्यादा रहते हैं तो वह अपना वर्चस्व अपने आप स्थापित कर लेते हैं। उनके लिए हैंड्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अच्छी सोच वाले संसार में कम हैं और बुरी सोच वाले ज़्यादा हैं। इसलिए उनका मेजॉरिटी बनने में टाइम नहीं लगता। अभी जुआ खेलने का प्लान बनाओ, अभी कहीं घूमने घामने का प्लान बनाओ, 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और बोलो ए सब भैया कल से अपन लोग रोज पूजन करने चलेंगे, अभिषेक करने चलेंगे मंदिर जी में। अरे यार, मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ यार, मेरे पास समय नहीं रहता, मैं आ नहीं पाऊँगा, मुझे यहाँ जाना पड़ता, मुझे वहाँ रात को 12 बज जाते, 1 बज जाते हैं, सुबह लेट उठता हूँ। और कहीं अन्य जगह का संसार का प्लान पिकनिक आदि का बनाओ तो कितने इकट्ठे हो जाते हैं। अब बताओ, यहीं पर ये निष्कर्ष निकल गया कि अच्छे कार्य में साथ जाने वाले और देने वाले कम होते हैं और बुरे कार्य में जाने वाले साथ देने वाले ज़्यादा होते हैं। ये संसार का नियम है। लेकिन उस दुर्जन पने के स्वभाव को तो वो दुर्जन भी जानता है, सज्जन पने के स्वभाव को वो सज्जन भी जानता है। अपने आप में दोनों ज्ञाता है, ऐसी बात नहीं है कि वो ज्ञाता नहीं है। हाँ, सज्जन भी ज्ञाता है अपने आप में और दुर्जन भी अपने आप में ज्ञाता माना जाता है। दुर्जन को भी ये ज्ञान है, ये मत समझना दुर्जन ये नहीं जानता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, उसको पूरा ज्ञान होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, और सज्जन को भी ज्ञान होता है, सबके पास में ये अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। लेकिन वह बुरा क्यों करता है? क्योंकि वह अच्छे को अपनाना नहीं चाहता है, बस वह अब सुधरना नहीं चाहता। जिसको सुधरना होता है ना, वो बिना किसी के कहे आ जाता है सानिध्य में, चरण में। इसलिए मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज़्यादा है और सम्यक दृष्टियों की संख्या ज़्यादा है। इसीलिए तो देवगुरु शास्त्र का अपमान करने के लिए बिल्कुल जोर शोर से ढोल बाजे के साथ लोग आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? किसका अपमान करने आ रहे हैं? क्या तुम जैन नहीं हो? है महाराज, जैन है। अच्छा, फिर तुमको ये किसने सिखा दिया कि जाकर देवगुरु शास्त्र का अपमान करो? कहाँ से शिक्षा मिल गई तुम्हें? बताओ, हमें कोई ऐसा शास्त्र बता दो। हमारे समंत भद्र स्वामी जी ने तो यही कहा है, श्रद्धानम परमार्थाना माप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। 3 मूर्ताओं से रहित, 8 मदों से रहित
जो सच्चे देवगुरु शास्त्र को 8 अंगों सहित मानता है वह सम्यक दृष्टि श्रावक माना जाएगा। ये लक्षण रखे हैं हमारे यहाँ। क्या लक्षण रखे हैं? देवगुरु शास्त्र को अगर नहीं मानते हो, उनकी आराधना नहीं करते हो, तुम्हारा मंदिर में पूजन पाठ करना क्या काम का, मुझे बताओ। तुम्हारा जो भी धार्मिक अनुष्ठान क्रिया कर रहे हो, इस श्रद्धान के अभाव में तुम्हें कोई फल मिलने वाला है ही नहीं। तुम करते रहो आराधना, करते रहो भक्ति है। घर में जब नांग देवता आ जाते हैं तो डंडा मारते हो, और जब सोमवार का चलता है, 16 सोमवार चलते हैं तो बामी पूजने जाते हो। कहाँ पूजने जाते हो? बामी पूजने जा रहे हो। और जब वही नांग देवता घर में आ जाए तो क्या कर रहे हो बताओ? लाठी मार रहे हो। तुम्हारी पूजा कैसी है मुझे समझ में नहीं आ रही यार। बताओ पंडित जी, कैसी पूजा करते हो तुम? घर में आए हैं नांग देवता, बढ़िया सत्कार करो, स्वागत करो ना है। तुम्हारे आराध्य हैं, तुम बामी में जाकर के कुमकुम लगा रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, सेंट छिड़क रहे हो, दूध रख रहे हो वहां पर जाकर के, और वही जब घर में आ गए तो लठ लेकर बाहर निकाल रहे। तुम्हारी पूजा का स्वरूप तो हमें समझ में नहीं आया। वहां तुम देवगुरु शास्त्र को मान रहे हो, यहाँ गुरु की निंदा कर रहे हो। यहाँ पर आप ऐसा वातावरण खड़ा कर रहे हो धर्म के बीच में जैसा आप धर्म जानते ही नहीं हो। लेकिन याद रखना, उसका जो फल है वो तुम्हें मिलेगा। अज्ञानी क्यों बनता है, मूर्ख क्यों बनता है, पागल क्यों बनता है व्यक्ति? यही लोग पागल बनते हैं, विक्षिप्त होते हैं जन्म से। जो लोग बुद्धिपूर्वक धर्म का अपमान करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, शास्त्र का अपमान करते हैं, आगे जाकर के विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय तो मिल जाएगी इनको, लेकिन विक्षिप्तता के साथ मिलेगी, पागलपन की विकलांगता के साथ मिलेगी। इसीलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति अधिगमज पूर्वक ही होती है। अधिगमज का अर्थ क्या होता है? ज्ञान को अधिगमज कहा गया। तन निसर्गा दधिगमाद्वा, वह निसर्गज भी कभी अधिगमज था। आप डायरेक्ट सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते हो, बीच में आपको देशना लब्धि तो प्राप्त करनी ही पड़ेगी। 5 लब्धियों में से क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि, ये 5 लब्धियां जो कही गई हैं, देशना लब्धि को बीच में रखा है। जब तक आप देशना को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपका क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा, क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा तो विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, और विशुद्धि नहीं बढ़ेगी तो प्रायोगिक लब्धि को प्राप्त नहीं होगे। फिर कर्ण आदि लब्धि तो बहुत दूर की बात है। 4 लब्धि तो मिथ्या दृष्टि को भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन कर्ण लब्धि जो उस मिथ्यात्व के टुकड़े करती है, वह सम्यक दृष्टि ही 5वीं लब्धि की ओर बढ़ पाता है। उसका पुरुषार्थ जब अनवरत रूप से उस मिथ्यात्व को समाप्त करने का होता है, तभी वह सम्यक दृष्टि 5वीं लब्धि को प्राप्त करता है। देशना तो प्राप्त कर ली, गुरु तो प्राप्त कर लिए, शास्त्र तो प्राप्त कर लिए, देव तो प्राप्त कर लिए, लेकिन उसका प्रयोग हम अपने ही राग द्वेष और कसाय का हनन करने में नहीं करते हैं। और इन मदों में आकर के अगर हम उत्पाद करते हैं तो फिर वह मद आपके लिए आपका दम निकालने वाला हो जाएगा। इसलिए दुर्जन की विद्या विवाद के लिए होती है। विद्या विवादाय धनम मदायम, जो विद्या है किसके लिए है? दुर्जनों की विवाद के लिए। दुर्जनों का धन किसके लिए है? अहंकार के लिए। दुर्जनों का बल किसके लिए है? दूसरों को परेशान करने के लिए। शक्ति परेशान परिपीड़नाई कह दिया है। शक्ति मिली है तो उस शक्ति से क्या कर रहे हो तुम? परिपीड़नाए, दूसरों को सता रहे हो। थोड़ा सा पावर क्या आ गया, थोड़ा सा तुम्हारी पहुंच क्या हो गई, तुम्हारा थोड़ा सा वर्चस्व क्या आ गया, तुम दूसरों को उस शक्ति के माध्यम से पीड़ा पहुंचा रहे हो। कर्म बोलता है रुक जा, अब तेरे को मैं बताऊंगा।
कर ले, बस अब तेरा समय आने वाला है। सज्जन का धन किसके लिए होता है? दान के लिए होते हैं। सज्जन की विद्या किसके लिए होती है? अज्ञान को दूर करने के लिए होती है। और सज्जन का जो बल होता है वो किसके लिए होता है? प्राणियों की रक्षा के लिए होता है। हमें इस बल के माध्यम से क्या करना है? प्राणी की रक्षा करना है। इसलिए शास्त्रों का पार नहीं है। बुद्धि भी अल्प है और आयु भी अल्प है। कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं, हे आत्मन, उस विद्या को जल्दी तू ग्रहण कर ले, उस ज्ञान को शीघ्र प्राप्त कर ले। वह अल्प ज्ञान समीचीन होकर के तेरी रक्षा करेगा। और वह अल्प ज्ञान मात्र इतना है, तुम राग द्वेष मत करो। क्या नहीं करो? तुम अनीति अन्याय का साथ मत दो, बस यही कहा गया है। हाँ, भूख सहो दरिद्र सहो, क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? क्या कह रहे हैं? भूख सहो दरिद्र सहो, सहो लोक अपवाद। क्या कह दिया? भूख भी सहो तुम, दारिद्रता को भी सहो, लोक के अपवाद को भी सह लो अगर हो रहा है तो। 5 पाप तुम मत करो, यही ग्रंथ का सार। क्या सार है ग्रंथ का? हाँ, अपवाद हो रहा है, होने दो। दरिद्र बन रहे हो, बन जान दो दरिद्र। और क्या? भूख है, नहीं मिल रहा खाने को, मर जाओ भूखे, लेकिन 5 पाप तुम मत करो, यही धर्म का सार। भूख सहो दारिद्र सहो, और क्या सहो? सहो लोक अपवाद। सहन होने दो, ये कर्म का विपाक है। और ज्ञानी इसे कर्म का विपाक मान करके शांत हो जाता है, चिल्लाता नहीं है। इसीलिए तो कहा, ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही दुख का मूल। राग रहित अनुकूल है और राग सहित प्रतिकूल। ज्ञान क्या है? यही तो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन ऐसे थोड़ी हो जाएगा। वो अधिगमज वह ज्ञान तुम्हें इस कार्य को पहले करने के लिए निषेध कर रहा है। वो गुरु पहले बोल रहे हैं, नहीं इस कार्य को छोड़ो। अगर संसार के कार्यों में आपको रत कर रहे हैं, उस गुरु से बचना। संसार के कार्यों में, हिंसात्मक कार्यों में आपको लगा रहे हैं, उन गुरु से बचना। सच्चा गुरु की पहचान कैसे होती है? जो तुम्हें हर संसार के कार्य को प्रतिबंधित करने का उपदेश दे, नियम दे, वो महाराज अच्छे मानना। क्या मानना? वो महाराज अच्छे मानना जो तुम्हें बार बार यही आत्मा की बात कहते हैं, शरीर संसार भोगों से निवृत्ति की बात कहते हैं। क्योंकि यही तो धर्म का मूल है। श्रावकाचार्य की पहली प्रतिमा में कह दिया, जब यह आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ती है, सम्यक दर्शन शुद्ध है, संसार शरीर भोग निर्विन्न है, पंच गुरु चरण शरणों दार्शनिक तत्व पतिग्रही है। ये कहा है, ये मूल है धर्म का। अगर इस धर्म को हम नहीं अपनाते हैं, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी की वाणी को नहीं अपनाते हैं, तो किसकी वाणी को अपनाओगे? राग द्वेष करने वाले की वाणी को अपनाओगे, 5 पापों में रत लोगों की वाणी को अपनाओगे। वह वाणी तुम्हें हिंसा का ही उपदेश दे रही है, और उस वाणी के प्रभाव में आकर के तुम हिंसा ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आज जो कुछ भी हो रहा है वह विपरीत वाणी का ही तो प्रभाव है। समंत भद्र स्वामी की वाणी अगर स्वीकार करते, सच्चे श्रावक होते, तो वह तो यही उपदेश दे रहे हैं, सम्यक दर्शन शुद्ध। जो सम्यक दर्शन से सब शुद्ध है, संपन्न है, क्या कर रहा है वो? संसार शरीर भोग निर्विन्न है। संसार शरीर और भोगों से निवृत्ति उसकी हो रही है। अगर उसकी निवृत्ति कराने वाले गुरु नहीं मिलते हैं, निवृत्ति कराने वाला शास्त्र नहीं मिलता है, निवृत्ति कराने वाले देव नहीं मिलते हैं, तो ये सारे के सारे नकली हैं। क्या हैं? देव भी नकली हैं, शास्त्र भी नकली है और गुरु भी नकली है। क्यों? वो हमारे उनके माध्यम से, उनके निमित्त से संसार शरीर और भोगों की निवृत्ति नहीं हो पा रही है। हाँ, पंच गुरु चरण शरणों, पंच परमेष्ठियों की गुरुओं की शरण में हम नहीं जा पा रहे। किसके कारण? उपदेशों के कारण नहीं। सबके लिए मत जाना, मात्र बस
जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। बस क्या दुर्गति हुई थी, वो हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी आप लोगों ने है? वो होलिका की कहानी आती है एक हिरण्यकश्यप की। वो भगवान बन गया। क्या बन गया? भगवान बन गया। वैदिक ग्रंथों में ये कहानियां आती हैं, बहुत सारभूत कहानियां हैं। भगवान तो आप हो नहीं सकते, भगवान तो भगवान बनने वाले की क्वालिटी अलग होती है, गुरु बनने वाले की क्वालिटी अलग होती है। जहाँ पर वीतरागता का साम्राज्य होता है वही भगवान होता है। तुम अहंकार के कारण भले बन सकते हो, हाँ, ऐसे कोई जगत पूज्य थोड़ी बनता है। जगत पूज्य बनने के लिए सारे राग द्वेष का हनन करना पड़ता है, सारे विकल्पों को शांत करना पड़ता है, और जाकर के एकांत में बैठ कर के माला फेरनी पड़ती है आत्मा की, ध्यान करना पड़ता है। हाँ, ये संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। देखो तो हाँ, उपाधियां आगे लगाने से हम वह पदधारी थोड़ी हो जाएंगे। बहुत सारे साधु संत अपने आगे श्री 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 1008 फलाने बाबा जी, ढिकाने बाबा जी, उससे क्या होता है? वो तो अपने हाथ में है उपाधियां, वो तो भक्तों के। हाँ, अभी मैं बोलूंगा, बोलो मुझे फलानी उपाधि से बुलाया करो, और पंपलेट में छपवा दूंगा। क्या छपवा दूंगा? 3-4 उपाधियां अपने लिए, बहुत ज्ञानवान, ये वान, अभिक्ष, ज्ञानोपयोगी, शुद्धात्मा में निरत रहने वाले, परम योगी, ये वो 8-10 अध्यात्म के ग्रंथों से नाम निकाल करके अपने आगे लगवा दूंगा। हाँ, फिर आखिरी में महासागर की जय। क्या मैं उसमें हो गया क्या? क्या मैं उसमें हो गया क्या? नहीं, मैं उसमें हूं ही नहीं। अभी तो मैं घोर पापी हूं। क्या हूं मैं अभी? ये राग द्वेष का जो कसाय का सद्भाव सत्ता मेरे अंदर विद्यमान है, तब तक मैं उपाधि लगाने का पात्र ही नहीं हूं। जो मुनि भी बोला जा रहा है, वो तो पता नहीं कैसे बोला जा रहा है। कायदे से देखा जाए, मुनि की परिभाषा में भी अभी खरे नहीं उतर रहे हैं। हाँ, मौनम इति मुनि, क्या कहा? परिभाषाओं के अनुसार जब अपने पदों को देखते हैं, ऋषि, अनगार, यति, मुनि, इनकी परिभाषाएं अलग अलग दी गई हैं शास्त्रों में। ऋषि कौन है, मुनि कौन है, अनगार कौन है, हैं? वहाँ पर उनके अंदर गुणों की वृद्धि होती जाती है, और संयम लब्धि स्थान के फलस्वरूप उनके अंदर रिद्धियाँ आती जाती हैं। तब उनके नाम के सामने ये लिखा जाता है। हमारे आगे मुनि तो लिख रहा है समाज, लेकिन हम उस मुनि पद के योग्य भी अभी नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर चपलता है, हमारे अंदर अभी राग द्वेष कसाय विद्यमान है। ये बात अलग है कि हम उन्हें शांत करने की ओर बढ़ रहे हैं, ये बात अलग है हम अपने दोषों को निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी हम पूरी तरह से उस मुनि पद में नहीं आ पाए हैं। हाँ, निरीवित्ति हवे जदा साहू, ये मुनि के लिए कहा, साधु के लिए कहा। साधु कौन है? निरीवित्ति हवे जदा साहू, हमारी वाणी नहीं, नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? साधु कौन बनेगा? निरीवित्ति वाला। यहाँ थोड़ी सी समाज प्रतिकूलता करती है, चिल्ला उठते हैं, डांटने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। निरीह वित्ती हवे जदा साहू, इस परिभाषा के अनुसार तो आप साधु हो ही नहीं, निरीह वित्ती है ही नहीं, कोई संयम है ही नहीं, ना मन का संयम है, ना वचन का संयम है, ना काय का संयम है। तो काय के साधु कौन बोलता है? कुंद कुंद भगवान बोलते हैं, समंतभद्र स्वामी बोलते हैं। हाँ, ये बोल रहे नेमीचंद महाराज। हाँ, ये है क्या तुम्हारे पास में? है क्या निरीवित्ति? है क्या तुम्हारे पास में वीतरागता? क्या तुम शांत स्वभावी हो? क्या तुम संसार में राग द्वेष का हनन कर रहे हो? क्या तुम कसाय का उपशम कर रहे हो? बताओ, तुम्हारी साधना में तुम्हें क्या गुण मिल रहे हैं? क्या तुम्हें प्राप्त हो रहा साधना के बल पर? ये पूछ रहे हैं हमसे।
आप लोग बोलते हो बेटा क्या कमाई करके लाए बताओ हमें। माँ ये कमाई तो की थी लेकिन इसमें खर्च हो गया, उसमें खर्च हो गया, उसमें खर्च हो। मेरे पास क्या दे रहा हाथ में तू ये बता पहले। कौन पूछ रहा है? माँ बाप पूछ रहे हैं। तू पढ़ लिख करके बाहर गया कमाने के लिए, क्या कमा के लाया बताओ तो पहले। खर्च पूरा बता रहा है और कमाई कुछ दे नहीं रहा है। माँ बाप भी ऐसे बच्चों को पसंद नहीं कर सकते, कुंद कुंद भगवान भी नहीं पसंद करते हैं। तभी तो कह देते हैं अज्ञानी कहीं का। क्या कह देते हैं? अज्ञानी कहीं का है। इतना बड़ा हो गया है और अभी तक निठल्ला बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है। कौन बोल रहा है? अष्टपाहुड़ में ऐसी डांट लगाते हैं गुरुदेव, तरुण बैल जैसा खा करके आ गया 1 घंटे खड़े होकर के। क्या बोलते हैं? तरुण बैल जैसा 1 घंटे खड़े होकर के खा के आ गया, अब ऊँघ रहा है। आत्मचिंतन का जब समय आया तब सो रहा है, हैं? पांव पसार के सो रहा है, खर्राटे ले रहा है। उठ समाई कर। ओहो, किसे डांट रहे हैं? श्रवण को डांट रहे हैं। खाने के बाद में जैसे संसारी पुरुषार्थ करता है अर्थोपार्जन का, भोजन पानी करने के बाद में आप लोग क्या करते हो? अपनी दुकान में बैठ जाते हो कि नहीं बैठ जाते हो? बैठ जाते हो ना कार्य करने के लिए, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। इसी प्रकार श्रवण के लिए कह दिया, एक बार भोजन करके आ गया, बैठ जा शांति से आत्मा में। चल स्वाध्याय कर। क्या परपंच है, क्या प्रदर्शन कर रहा है, क्या ढोंग भीड़ लगा रहा है? बैठ एकांत वासा। क्या कह दिया? मूलाचार का यही आदेश है, आचार्यों का यही आदेश है। बस अपना धर्मोपदेश करो, बाकी शांति से बैठ जाओ। चला करके कोई भी संसार का उपक्रम श्रवण को नहीं करना चाहिए। चला करके अगर तुम उपक्रम करते हो, जब श्रावकों के लिए अनुमति त्याग और आरंभ त्याग की बात कही जा रही है कि जब श्रावक वह प्रतिमाओं को स्वीकार करता है तो वह अनुमति नहीं देता है। उसमें परिमाण व्रत में दोष आ जाते हैं। उसका परिमाण है क्षेत्र का, अब सामने वो कहीं कंकड़ फेंक रहा है, कहीं अपना रूप दिखा रहा है, कहीं ताली बजा रहा है, कहीं शब्द बोल रहा है। ये अतिचार में रखे गए हैं। क्यों? तुमने अगर उस क्षेत्र का त्याग किया है, उस क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश ना मन से, ना वचन से, ना काय से होना चाहिए। किसके लिए उपदेश है ये? श्रावक के लिए उपदेश है कि अगर तुमने परिमाण 1 दिन का लिया है, 2 दिन का लिया है उस क्षेत्र का, तो वहां पर ऐसे शब्द रूपानुपात पुद्गलक छेपा ये सूत्र दिए आचार्यों ने। क्यों दिए हैं? आपके राग द्वेष को कम करने के लिए। और तुम प्रतिमाओं को क्यों स्वीकार कर रहे हो, क्यों व्रती बन रहे हो? हाँ, राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु, ये कहा गया है। जो भी धर्म की क्रियाएं होती हैं उसका एक ही लक्ष्य है, राग द्वेष की निवृत्ति करना। जिस धर्म के माध्यम से राग द्वेष बढ़ता है वह धर्म धर्म हो ही नहीं सकता है, वो तो अधर्म है। वो तो धर्म का एक बाना नकली, वो क्या बोलते हैं, शेर भेड़िए की, और उसमें शेर की खाल पहन ली। किसने? भेड़िए ने किसकी खाल पहन ली? शेर की खाल पहन ली। और उस शेर की खाल पहन करके जंगल में निकल गया। उस खाल को देखकर लोग डरते थे। तभी उसके सामने एक शेर आ गया, उसने दहाड़ा तो उसकी सूसू निकल आई। क्या निकल आई? शेर की दहाड़ से उस बहरूपीय सियार की क्या निकल आई? सूसू निकल आई। बस वहीं पर उसका परीक्षण हो गया। ये तो भेड़िया है, किसकी खाल ओढ़ा हुआ है? शेर की। शेर की दहाड़ अलग होती है, शेर की चाल अलग होती है, शेर की सोच अलग होती है। हाँ, श्रवण को सिंह कहा है, सिंह वृत्ति कहा है। सिंह वृत्ति वाला श्रवण कैसा होता है? वह राग द्वेष से रहित होता है। शेर किसी की संगति नहीं करता, वन में अकेला रहता है। श्रवण ऐसे वन में अकेला रहता है, अपना मार्ग स्वयं चुनता है, किसी को साथी संगी लेकर नहीं चलता है। क्योंकि आकिंचन धर्म तो यही है, आत्मधर्म तो यही है। सारे संग साथी को छोड़ो और आत्मा की ओर बढ़ो, तब तुम सिंह वृत्ति वाले कहलाओगे। मात्र दहाड़ने से सिंह वृत्ति नहीं होती है। हाँ,
सिंह वृत्ति का अर्थ ये है, सारे संग परिग्रह को छोड़ करके जो एकांत वन में आत्मा का अनुसरण करता है, ध्यान करता है, वह सिंह वृत्ति कहलाती है। हाँ, किसी का कोई हमें सहारा नहीं चाहिए। शेर कभी किसी का सहारा नहीं लेता है, वह अकेले चलता है। बस एको हम निर्ममय शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरहा, ये कहा गया है। मैं एक हूँ, निर्ममत्व हूँ, और ज्ञानी और योगी इसी का ध्यान करते हैं, इसी का अनुसरण करते हैं, इसी का वह पुरुषार्थ करते हैं। हमारा पुरुषार्थ जब ऐसा होगा तब सिंह वृत्ति कहलाएगी। हाँ, झुंड तो भेड़ियों के हुआ करते हैं, बकरियों के हुआ करते हैं, सिंह अकेले चलता, भीड़ में नहीं रहता, वो एकत्व की भावना। इसलिए ज्ञान क्या है, उस अज्ञानता की निवृत्ति नहीं हो रही है, उस अंधकार का नाश नहीं हो रहा है, उस कसाय का उपशमन नहीं हो रहा है, उस राग द्वेष की निवृत्ति नहीं हो रही है, तब तक तुम्हारा ज्ञान कैसा माना जाएगा? अज्ञान की कोटि में माना जाएगा। इसलिए अज्ञानियों की विद्या, अज्ञानियों का धन, अज्ञानियों की शक्ति पर को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, और ज्ञानियों का धन, ज्ञानियों की विद्या और ज्ञानियों की शक्ति संसार का उद्धार करने की होती है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।